नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। संसद के शीतकालीन सत्र के साथ साथ संसद में होने वाले हंगामे की शुरुआत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि मंगलवार को कार्रवाई के दौरान डीएमके पार्टी के सांसद सेंथिल कुमार की टिप्पणी पर काफी ज्यादा विवाद हो गया। संसद में चर्चा के दौरान सांसद सेंथिल कुमार ने जो बयान दिया था उस पर हंगामा होने के बाद अब उन्होंने उस पर माफी मांगी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि सांसद सेंथिल कुमार ने कहा था कि बीजेपी की चुनाव जीतने की शक्ति मुख्य रूप से हिंदी भाषी राज्यों तक सीमित है, या यूं कहे गौमूत्र राज्यों तक सीमित है। तुम लोग दक्षिण भारत नहीं आ सकते। सेंथिल कुमार का यह बयान 5 राज्यों में हुई विधानसभा चुनाव के नतीजों पर तंज कसते हुए था। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी सरकार बनी है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा मिजोरम में ZPM यानी जोरम पीपुल्स मूवमेंट विजयी हुआ है। अब सेंथिल कुमार के बयान पर हंगामा मच गया। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने इस पर कहा कि बीजेपी को पूरा देश स्वीकार कर रहा, जो टिप्पणियां कर रहा उसको ज्ञान नहीं है, उसके भारत की संस्कृति का पता नहीं है। लेकिन हम सबको पता है कि लोग बीजेपी और पीएम मोदी के भरोसे जताते हैं। वो भारत के ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं। डीएमके सांसद के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि यह बहुत ही दुखद है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आने वाले समय में इसका खामियाजा डीएमके को भुगतना पड़ेगा। वहीं सब मामले पर लगातार जो है प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। लगातार जो है इस पर रिएक्शंस जो है आ रही है और तरह तरह की जो टिप्पणियां है वो देखने के लिए मिल रही है। तो साफ तौर पर अगर हम आपको बताएं तो जो रिएक्शंस आ रही है, कई सारे नेता हैं, कई सारे मंत्री हैं जो इस पर बोल रही है। सेंथिल बालाजी के टिप्पणी पर जो है जो बयान उन्होंने दिया उस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी जो है टिप्पणी की है, रिएक्शन दिया है। क्या कुछ कहना है अनुराग ठाकुर का, जरा एक बार सुनिए। ये स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि इनकी सोच हिंदी को और सनातन धर्म को नीचा दिखाने की है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला घमंडिया गठबंधन, इसका घमंड और अहंकार पराजय के बाद भी चूर चूर नहीं हुआ, बल्कि ये उत्तर भारत को, भारतीयों को और यहां तक कि सनातन धर्म को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मेरा सवाल तो ये भी है कि आखिरकार आपकी भारत जोड़ो यात्रा में जोड़ने का काम किया गया कि इसको टुकड़ों में बांटने की सोच आपने आगे बढ़ाई है। जिस व्यक्ति को आप तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाने की सोचते हैं, उनका बयान कि तेलंगाना के डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। आपने सुना, उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीयों पर टिप्पणी करना दिखाता है कि उन लोगों ने एक बार नहीं अनेक बार ये किया है। इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने की थी। ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस को डीएमके के साथ रहना जरूरी हो गया है। वहीं आपको बता दें कि इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी जो अगर आप कहेंगे रिएक्शन आया है। गिरिराज सिंह ने भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है और क्या कुछ कहा उन्होंने। मैंने एक ट्वीट किया है। ऑस्कर फर्नांडिस राज्यसभा में जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनका बयान है कि मुझे कैंसर था और मैंने गौमूत्र से आश्रम में जाके क्योर हुआ। मैं राहुल गांधी और स्टालिन पिता पुत्र को दोनों को कहना चाहता हूं कि भारत के सनातन की पहचान गंगा गौ हैं। गौ माता भारत सनातन की पहचान है। मजाक करना बंद करो, सनातन को खत्म करना बंद करो। राहुल गांधी, स्टालिन, टुकड़े टुकड़े गैंग, नहीं तो खुद समाप्त हो जाओगे। जैसा कि आपने सुना, गिरिराज सिंह यहाँ पर कह रही हैं कि मैं राहुल गांधी और उनके स्टालिन, उनके पुत्र दोनों को कहना चाहता हूं कि भारत के सनातन की पहचान गंगा गौ है। आप मजाक करना बंद करो और सनातन को खत्म करना बंद करो, नहीं तो खुद समाप्त हो जाओगे। बता दें आपको कि सेंथिल माफी मांगो, इस तरीके की गूंज जो है पूरी सत्र में जो है सुनाई दे रही थी। लगातार कह रहे थे कि सेंथिल को माफी मांगनी ही पड़ेगी और आखिरकार जो सेंथिल कुमार द्वारा माफी मांगी गई उनके बयान को लेकर। वही आपको बता दें कि सांसद जो है जिस तरीके से उनका बयान आया, उसके बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का भी इस पर रिएक्शन है। जरा क्या कह रहे हैं वो सुनिए। गोमूत्र राज्य कहे, उस पे हमारी तरफ से विषय आया कि भी आप माफी मांगिए, क्योंकि ऐसा विषय चल भी रहा था। लेकिन वो भी अड़ गए और उनके साथ कांग्रेस के साथी भी खड़े हो गए। एनसीपी और जो उनके समर्थक दल हैं, जो INDIA के दल हैं,
जो गठबंधन में, वो सब उनके साथ खड़े हो गए। इसका मतलब हम ये पूछना चाहते हैं कि ये किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं? क्या भारत को तोड़ना चाहते हैं क्या? कभी जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, सदन के सदस्य भी हैं, वो कहते हैं साउथ इंडिया हमें अच्छा लगता है। तो खाली अमेठी में आप चुनाव हार गए इसलिए आपको नॉर्थ इंडिया अच्छा नहीं लगता? ये कभी सनातन संस्कृति के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं से, कि आप देश तोड़ना चाहते हो क्या? और ऐसा बयान देने के बाद आप माफी भी नहीं मांगोगे, चोरी भी करोगे और सीना चोरी भी करोगे हाउस में, और हमें धमकाओगे भी कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, और आप कुछ भी बोलते जा रहे हो। ये देश एक है, एक रहेगा, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। और जो विपक्ष के कुछ साथी, INDA के साथी, इस देश को नॉर्थ और साउथ में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये साजिश में बिल्कुल विफल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के हम सभी सांसद यहां आपके समक्ष आए हैं कि उनको माफी मांगने में क्या तकलीफ है, और अगर वो माफी नहीं मांग रहे हैं तो हमें लगता है कि राहुल गांधी जी भी उनके साथ खड़े हैं, हमें लगता है शिवसेना के उद्धव ठाकरे भी उनके साथ खड़े हैं, हमें लगता है DMK के स्टालिन भी उनके साथ खड़े हैं, हमें लगता है केरल के मुख्यमंत्री भी उनके साथ खड़े हैं, हमें लगता है कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी उनके साथ खड़े हैं। इतना बड़ा बयान देने के बाद, वो भी लोकसभा के फ्लोर के बाद, और माफी भी नहीं मांगना, चोरी और सीना चोरी, ये हम आपको बताने आए। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उन्हें आखिर माफी मांगने में क्या दिक्कत है। वो माफी मांगने के जो बजाय इंडी गठबंधन के कई दल खड़े हो गए, ये देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का भी, अगर आप कहेंगे, रिएक्शन आया। उन्होंने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये लोग देश को बांटने वाले लोग हैं, और उसके लिए बांटना इसीलिए जरूरी है क्योंकि उनकी पार्टी देश को बांटने पर ही खड़ी हुई। और क्या कुछ कहना है उनका, जरा एक बार सुनिए। देखिए, सेंथिल कुमार जैसे लोग जो DMK पार्टी से आते हैं और जिस तरीके का उन्होंने वक्तव्य दिया है, देखिए, हर पार्ट ऑफ दिस कंट्री इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, और हमें आपस में सबका रेस्पेक्ट करना चाहिए। देखिए, डेमोक्रेसी में जनता ही सबसे बड़ा जनार्दन होती है। जनता ने किसी को वोट दिया, अब तमिलनाडु के लोगों ने उनको वोट दिया, हम तो कुछ नहीं कहते, तमिलनाडु ने उनको वोट दिया, अभी उत्तर भारत के लोगों ने वोट दिया। और ऐसा नहीं कि बीजेपी को साउथ में नहीं वोट मिलता। अगर हम देखें, तेलंगाना में बीजेपी का वोट परसेंटेज 14% पहुंच गया, 9 सीट हम जीत गए। तो जहां पे एक हमारा विधायक था, ये इसका मतलब कर्नाटक में कुछ महीने पहले भी हमारी सरकार थी, आगे आने वाले समय में इलेक्शन जब होगा हमारी सरकार बनेगी, हम कॉन्फिडेंट हैं। तो पूरा नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया सब एक साथ मिलते हैं, और ये लोग जो है देश को बांटने वाले लोग हैं, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में बांटने वाले लोग हैं। और ये बांटना इसलिए जरूरी है इनके लिए क्योंकि इसका पार्टी का, इन लोगों के पार्टी का जो एग्जिस्टेंस है, ये बांटने पर, डिवाइड एंड रूल के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर साउथ इंडिया के लोग अगर नॉर्थ इंडिया के लोगों के साथ मिल जाए तो DMK की पार्टी ही नहीं रहेगी। तो इसके कारण से ये लोग ऐसे बोलते रहते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि अगर साउथ इंडिया में लोग नॉर्थ इंडिया के लोग से मिल जाए तो इसकी DMK पार्टी ही नहीं रहेगी। इसी वजह से ये लोग ऐसा बोलते हैं या फिर ऐसी प्रतिक्रियाएं जो है देते रहते हैं। वही सब मामले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी सब मामले को लेकर कांग्रेस को घेरा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा सुनिए। देखो, ऐसे लोग अभी भी नहीं चाहते हैं जो सनातन धर्मावलंबियों को, जो भारत की पुरातन संस्कृति को का अपमान करते हैं। गौ, गंगा, गीता और गायत्री ये भारत की मूल संस्कृति है। गौमूत्र का यह कह करके बिहार और ऐसे तमाम हिंदी प्रदेशों को जो इन्होंने इस प्रकार की भद्दी बात गालियाँ दिया है, ये पूरी तरह से अमर्यादित है। उन्हें सदन में भी आज हम लोगों ने कहा कि तुम्हें माफी मांगना पड़ेगा, चुपके से नहीं बल्कि सार्वजनिक रूप से तुमने गलत बात बोला। और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लोग इसी प्रकार के हताशे में बयानबाजी, पहले भी सनातन धर्मावलंबियों का अपमान हो रहा था और आज फिर से कर रहे हैं, और ये चुप है। कोई बोलता है DNA की बात करता है, आपने देखा
वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने, वो बिहार के और एक विशेष बिरादरी कुर्मी बिरादरी का कह करके डीएनए की बात कहा। ये बिहार का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, देश का अपमान। और ऐसे लोग जातिवादी घृणित वातावरण, और नीतीश कुमार चुप हैं। ये आपने सुना, उन्होंने कहा इस प्रकार की गंदी बातें करने वाले लोग जो सनातन को गाली देते हैं उन्हें अभी आधा तमाचा लगा है और थोड़े ही दिन बाद पूरा लगेगा। गौ, गंगा, गीता, गायत्री का अपमान देश बिल्कुल भी नहीं सहेगा, ये इन्हें समझने की जरूरत है। तो आप देखिए किस तरीके से सेंथिल बालाजी के बयान पर लगातार हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। उन्होंने साफ तौर पर जो बयान दिया है उस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी के सांसद रवि किशन ने भी इस पर यह कहा कि सनातन धर्म विरोधी लोग हैं, इनके ये शब्द याद रखना, देश बढ़ रहा है, मोदी जी जीत गए तो इनको काफी ज्यादा पीड़ा हो रही, दुख हो रही, तकलीफ हो रही। हिंदुओं पर इनके तुच्छ शब्दों से ये लोग जो है आ सकते हैं, ये लोग आ रहे हैं और ये भविष्य में उतनी ही बुरी तरह हार भी जाएंगे, ये हारेंगे भी। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से डीएमके नेता सेंथिल कुमार के बयान के बाद लगातार जो है हंगामा देखने के लिए मिल रहा है, प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली है, विरोध देखने के लिए मिला है, जिसके बाद सेंथिल कुमार द्वारा माफी मांगी गई है और इसके बाद भी लगातार जो है उनके खिलाफ बयानबाजियां देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी समेत जो आप कह सकते हैं जनता ने भी उन्हें जो है काफी ज्यादा उन पर जो है कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा इस तरीके का बयान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। शायद ये भूल गए हैं, कर्नाटक में हमारी सरकारें रही हैं, अभी भी वहाँ सबसे ज्यादा सर्वाधिक सांसद हमारे हैं। तेलंगाना से हमारे 3 सांसद हैं, 8 विधायक चुन करके आए हैं। तो शायद ये मुझे लग रहा है भूल रहे हैं। भारत को बांटने की कोशिश मत करें। और हमारे यहाँ गाय को गावो विश्वस्य मात्रा, हम गाय को विश्व की माता मानते हैं। गोमूत्र एक हमारे पवित्र, हमारे यहाँ जब यज्ञ होते हैं, कुछ होते हैं, लेकिन ये मानते कहाँ हैं। ये तो सनातन धर्म को गालियां देते हैं, कोरोना वायरस कहते हैं, मलेरिया कहते हैं, डेंगू कहते हैं। तो इनके जो इंडिया के गठबंधन है, इनकी जो चेयरपर्सन है माननीय सोनिया गांधी से उम्मीद करती हूँ कि इस विषय पर सफाई जरूर देंगे। देखिए, ये कांग्रेस का एक तरह से डेस्परेट राजनीति हो रहा है कि उन्होंने पहले वो और उनके अलायंस के पार्टनर डीएमके, सीपीएम जैसे उनके पार्टनर्स हैं, वो रिलीजन के बेसिस पे लोगों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे। डीएमके ने सनातन धर्म को गाली दिया, सीपीएम ने हमास को केरल में एक अवसर दिया हिंदुत्व उखाड़ों का एक प्रोग्राम में भाग लेने का। तो वो उन्होंने ट्राई किया है और बीच में उन्होंने कास्ट बेसिस पे भी सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने बहुत प्रयास किया इस इलेक्शन के बीच कि कास्ट के बेसिस पे लोगों को तोड़े, डिवाइड करें। और आज वो सब उस सब के असफलता के बाद आज और कल उन्होंने एक नया स्ट्रैटेजी शुरू किया है कि नॉर्थ और साउथ के बीच में एक दरार बनाएं। ये राहुल गांधी के जो डिविजिव पॉलिटिक्स है, और इस पूरे टाइम के दौरान जब डीएमके के लोग गाली गलौज दे रहे थे या सीपीएम के लोग हमास के साथ काम कर रहे थे, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जो हर बात पर टिप्पणी करते हैं, इसके बारे में उन्होंने एक भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम इस पर हम मंजूर नहीं हैं, ये जो कह रहे हैं गलत है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज अपने को देखने को मिल रहा है कि नॉर्थ और साउथ के बेसिस पे वो डिवाइड करना चाहते हैं।